हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया। वैसे ना मोस्टली हम मेल्स की बात करते हैं, हाँ, इसीलिए तो मुझे आज different है फर्स्ट ये टाइम वीडियो। फीमेल्स की। एनी गैस एक कौन हो वो सकती मुकेश है? अंबानी की अनीता वाइफ। अंबानी जो है। अच्छा, अंबानी तो होगी अनीता लास्ट अंबानी, में। वो तो हाँ। मुझे लगता है वो टॉप पे होंगे। कोई होंगे। बॉलीवुड की एक्ट्रेस मुझे लगता है जूही चावला भी है। हाँ, वो भी अच्छा, हो वो भी सकती काफी हैं। रिच है। बाकी हाँ। अभी हमें इतना ज्यादा बाकी हो आइडिया सकता है नहीं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी हो। जिनका हमें पता ही नहीं है। Business आज में। की वीडियो में पता चलेगा। तो जी करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह मेरे एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आप जानते हैं भारत की 10 सबसे अमीर महिलाओं में से 7 महिलाएं खुद ने अपनी धन दौलत बनाई है। ये Self-made. महिलाएं Really विभिन्न appreciated. क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी। तो फिर देर किस बात की? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें वो कि तीन फिर वो कौन नीता भारत अंबानी की और जूही सबसे चावला अमीर में से महिला है। है। भारत की 10वीं सबसे अमीर महिला राधा वेम्बुजी, जिनकी नेटवर्थ $2.1 बिलियन है। राधा वेम्बुजी 51 साल की है और उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। इतनी एज नहीं राधा है। वेम्बुजी चेन्नई स्थित टेक्नोलॉजी कंपनी जोहो की को फाउंडर है। वह इसका नाम सुना 2007 हुआ से जोहो। जोहो मेल की प्रोडक्ट मैनेजर हैं। ग्लोबल स्तर पर सफल उत्पाद बनाने में उनके नेतृत्व की बड़ी वजह अमीर से है। वह भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई हैं। वाह। जोहो की इम्प्रेसिव बात। जर्नी में 2021 में कंपनी का राजस्व $1 बिलियन से अधिक हो गया था। उसी साल राधा वेम्बुजी की संपत्ति में भी 127% की वृद्धि हुई। जोहो की सफलता में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा 127% सकता है। भारत की 9वीं सबसे अमीर महिला किरण मजूमदार शॉ जी, जिनकी नहीं, नाम नेटवर्थ सुना। $2.5 बिलियन है। किरण जी 70 साल की हैं उनकी एज और है। उनका जन्म बेंगलोर में हुआ था। किरण जी एक पहली पीढ़ी की उद्यमी है। उन्होंने 1978 में अपने गैरेज से बायोकॉन नाम की बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना की। अच्छा। ये कंपनी मलेशिया में स्थित है और एशिया में सबसे बड़ा इंसुलिन उत्पादक कारखाना है। उनकी कंपनी के सफल आईपीओ के बाद उनकी संपत्ति में काफी वृद्धि हुई। पिछले साल बायोकॉन ने अमेरिका की कंपनी वियाट्रिस के बायोसिमिलर्स कारोबार को $3 बिलियन में खरीदा था। भारत की 8वीं सबसे अमीर महिला अनु अगाजी, जिनकी नेटवर्थ $2.8 बिलियन है। अनु जी 89 साल की हैं ये भी और उनका बढ़िया। जन्म मुंबई में हुआ था। अनु जी ने 1980 के दशक में अपने पति के साथ थर्मैक्स, एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम शुरू किया। उन्होंने 1996 में उनके निधन के बाद इसके कार्यशीलता को संभाल लिया। 2004 में उन्होंने छोड़ दिया, जिससे उनकी बेटी मेहर को इसे संभालने का मौका मिला। अनु जी ने 2014 के बाद 2022 में भारत की सबसे अमीर सूची में वापसी की। उन्होंने 26 अप्रैल 2012 को तब के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा राज्यसभा के लिए नामित होने के बाद संसद के सदस्य के रूप में भी इलेक्टेड होने का विशेष संदर्भ रहा है। उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीच फॉर इंडिया की संस्थापना भी की है। भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला फाल्गुनी नायर जी, जिनकी सारे नेटवर्थ self-made $3 बिलियन है। ओह, फाल्गुनी नायर जी 60 साल की हैं और उनका Young जन्म है। मुंबई में हुआ था। ये भी फाल्गुनी नायर जी, जो कभी निवेश के क्षेत्र में काम करने वाली एक सफल प्रोफेशनल थीं, आज भारत की एक नामी उद्यमी है। उन्होंने 2012 में नायका नाम की एक ऑनलाइन फैशन और ब्यूटी कंपनी की स्थापना की। कंपनी के शेयर बाजार में सफल लिस्टिंग के बाद 2021 में उनकी संपत्ति में 963% की वृद्धि हुई। इस उपलब्धि ने उन्हें भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला और दुनिया की 10वीं सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला उद्यमी बना दिया। उनकी कहानी उद्यमशीलता की जीत और फाइनेंशियल क्षेत्र में इंप्रेसिव उपलब्धियों की प्रेरणा देती है। भारत की 6ठी सबसे अमीर महिला लीना गांधी तिवारी जी, जिनकी नेटवर्थ $3.2 बिलियन है। लीना गांधी जी 66 साल की हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ लगती था। नहीं है। लीना गांधी जी यूएसवी नामक एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनी की चेयरमैन हैं। यह कंपनी 1961 में उनके पिता विट्ठल गांधी और रेवलॉन द्वारा स्थापित की गई थी। यूएसवी डायबिटीज और हृदय रोगों की दवाओं में विशेषज्ञता रखती है। इसके साथ ही कंपनी बायोसिमिलर दवाओं, इंजेक्टेबल्स और सक्रिय फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स का भी उत्पादन करती है। 2018 में
यूएसवी ने जर्मन जेनेरिक्स कंपनी झूठा फार्मा का अधिग्रहण किया। लीना ने अपने दादा विट्ठल बलकृष्ण गांधी की जीवनी बियॉन्ड पाइप्स एंड ड्रीम्स भी लिखी है। भारत की 5वीं सबसे अमीर महिला स्मिता कृष्णा गोदरेज जी, जिनकी नेटवर्थ 3.3 बिलियन डॉलर है। स्मिता जी 73 साल की हैं और उनका जन्म पटियाला में हुआ था। स्मिता जी प्रसिद्ध गोदरेज परिवार की सदस्य हैं और उनके पास परिवार की संपत्ति में 20% की हिस्सेदारी है। स्मिता जी उस समय सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने दक्षिण मुंबई में परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा के पूर्व निवास मेहरनगीर को 372 करोड़ रुपए में खरीदा था। गोदरेज परिवार 126 साल पुराने उपभोक्ता सामानों के दिग्गज गोदरेज ग्रुप को नियंत्रित करता है। भारत की 4थी सबसे अमीर महिला विनोद राय गुप्ता जी, जिनकी नेटवर्थ 4.2 बिलियन डॉलर है। विनोद जी 79 साल की हैं और उनका जन्म पटियाला में हुआ था। विनोद जी अपने बेटे अनिल राय गुप्ता के साथ मिलकर हैवेल्स इंडिया कंपनी चलाती हैं, जो देश के बिजली के उपकरण उद्योग की एक प्रमुख कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना उनके लेट हस्बैंड कीमत राय गुप्ता ने की थी। 50 से अधिक देशों में मौजूदगी के साथ हैवेल्स के 14 उत्पाद निर्माण कारखाने हैं। भारत की 3री सबसे अमीर महिला रेखा झुनझुनवाला जी, जिनकी नेटवर्थ 8 बिलियन डॉलर है। 59 साल की हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। रेखा जी अपने पति राकेश झुनझुनवाला की विरासत को संभाल रही हैं। राकेश झुनझुनवाला के 2022 में निधन के बाद उन्हें उनका शेयर बाजार पोर्टफोलियो विरासत में मिला और वह भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई। उनके निवेश 29 कंपनियों में फैले हुए हैं, जिनमें टाइटन, टाटा मोटर्स और क्रिसिल जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारत की 2री सबसे अमीर महिला रोहिका साइरस मिस्त्री जी, जिनकी नेटवर्थ 8.7 बिलियन डॉलर है। रोहिका जी 56 साल की हैं और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। रोहिका जी लेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट पलोनजी मिस्त्री की बहू हैं। वह फेमस वकील इकबाल चागला की बेटी और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन लेट साइरस मिस्त्री की पत्नी हैं। अपने दिवंगत पति के शेयरों को विरासत में मिलने के बाद रोहिका जी भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई। उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति टाटा सन्स में 18.4% की हिस्सेदारी है। उनके 2 बच्चे हैं। रोहिका जी भारत में 2024 की नई महिला अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाली सबसे नई सदस्य हैं। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जी, जिनकी नेटवर्थ 29.1 बिलियन डॉलर है। सावित्री जी 73 साल की हैं और उनका जन्म असम में हुआ था। सावित्री जी 2024 में भारत की सबसे अमीर महिला हैं। वह ओपी जिंदल ग्रुप की एमेरिटस चेयरमैन हैं। उन्होंने 2005 में अपने पति ओपी जिंदल के निधन के बाद इस व्यापारिक साम्राज्य को विरासत में मिला। 2024 में भारत की टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल होने वाली इकलौती महिला अरबपति हैं। बिजनेस के अलावा सावित्री जी ने राजनीति में भी प्रवेश किया और 2005 में हिसार से हरियाणा विधानसभा सीट जीती। उन्हें 2009 में दोबारा चुना गया। 2013 में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उम्मीद है इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया होगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सी महिला आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है और क्यों। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। उन्होंने याद है शुरू में बताया था इसमें 7 जो सेल्फ मेड है, लास्ट वाली 7 सेल्फ मेड थी, जो स्टार्ट वाली थी वो विरासत में मिली है। और उन्हीं की देखा था एकदम फर्क कितना आया था, 4 से 8 से 8.9 और डायरेक्ट 29 बिलियन डॉलर। मतलब यार इतनी विरासत मिली है, बहुत ज्यादा है यार ये तो उनकी एक वुमेन के पास पाकिस्तान के रिजर्व से ज्यादा है।
पाकिस्तान का रिजर्व है ही क्या, 3-4 बिलियन डॉलर है। और सोचो। वो 29 उनकी स्टार्टिंग इससे ज्यादा थी 10वें नंबर वाली। लेकिन जस्ट इमेजिन जो सेल्फ मेड बिलियनर है, वो भी बहुत ज्यादा। यार रियली उनके उनके लिए लिए तो तो मुझे सच सबसे ज्यादा अच्छा लगा जो उन्होंने लास्ट में बोला ना कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो वो जो 7 की 7 थी ना यार, उन्हीं को। उन्हीं को जबरदस्त। बहुत ज्यादा अच्छा, लगा। मैं मुझे लग रहा था कि नीता अंबानी टॉप मैंने पे भी होंगी। आपको कहा था कि वो क्यों नहीं है? नीता अंबानी से भी ज्यादा सारी अमीर रिच है। है। हाँ, मुझे लगता है फिर नीता अंबानी के ना पर्सनल वेल्थ नहीं हाँ। होगी, उनके हस्बैंड की होगी। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही हो है। सकता ऐसे ही ऐसे। आपको ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा यकीन यकीन है है। अच्छा कि ऐसा यार, ही होगा। लेकिन क्योंकि वो बड़ी डोमिनेंट पर्सनालिटी है, तो क्या उनके अपने नाम कुछ भी नहीं है? नहीं होगा ना, होगा। इतना नहीं होगा ना, इससे होगा, कम लेकिन होगा, इससे हाँ। कम होगा जो वैसे हमें- आजादी होगी खर्च करने की, यूज करने हाँ, की, लेकिन हालांकि होगा नहीं। हालांकि उनके अपने हस्बैंड की वर्थ $100 बिलियन हाँ ऊपर जी, वही है, कह तो रहे हैं ना। उन्होंने क्या कोई $5-10 बिलियन भी नहीं दिए? ये अब दिए नहीं नहीं होगा, पता, बट पता नहीं यार आई डोंट नो ये इसमें क्यों नहीं अगर है होता इसमें। तो वो लिस्ट में आप जरूर होती, और जरूर मतलब कि कोई सेलिब्रिटी भी नहीं थी बॉलीवुड की, है ना, मुझे लग रहा था उनमें से नहीं, कोई वो होंगे, बिलियंस मतलब में नहीं है, वो भी billions मिलियन में हो करोड़ों सकता में है। है। हाँ, millions वो में जो है ना जूही चावला, उनकी कोई नेटवर्थ करोड़ों में है। मिलियन तो में, महल के 700-800 करोड़ या 1000 करोड़ के करीब है, लेकिन वो बिलियंस में नहीं है। ये तो स्टार्टिंग के बिलियन थे ना। करोड़ों के साथ ही उनका लाइफस्टाइल, मतलब एक बॉलीवुड वाला जितना जिधर तक हमें नजर आता है बड़ा जबरदस्त चलता है, तो इनका क्या लाइफस्टाइल होगा ना, कमाल का यार। बड़ी अच्छी लगी ये वीडियो वाकई। उन्होंने कहा कि थोड़ी मोटिवेशनल भी लगी कि फीमेल्स, वो जो हम नारी शक्ति की बात करते हैं ना, कि वो भी किसी से पीछे नहीं है, उनके भी देखो नेटवर्थ कितनी ज्यादा थी। बड़ा अच्छा लगा देख के। आई होप सो आप लोग को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.